दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह ये बड़े-बड़े वर्ड कैसे लिखने हैं, स्ट्रोक कैसे करना है, शैडो कैसे करना है, अच्छे थंबनेल, पोस्टें, बैनर कैसे बना के लोगों को दे के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नए यूट्यूबर के लिए ये वीडियो एक तोहफ़ा समझें। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो और इंशाल्लाह एक-एक स्टेप को मैं क्लियर करके बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप में से बहुत ज़्यादा तादाद में मुझे लोग कह रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि भाई अपने जैसा थंबनेल बनाना सिखाओ। ये कह रहे हैं कि आप कैसे ये इनको स्ट्रोक करते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं और बड़े-बड़े वर्ड जो है ये कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ किस ऐप में करते हैं, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, उन फ़ॉन्ट्स का नाम क्या है और इनको कैसे स्ट्रोक बड़े-बड़े वर्ड ये कैसे लिख लेते हैं। तो यही सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो ये कोई सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अगर खुद से सीख जाते हो थंबनेल बनाना या कुछ भी, अगर इन चीज़ों का आपको पता चल जाता है तो आप अच्छी खासी अर्निंग सिर्फ थंबनेल लोगों को बना-बना के दे के ही कर सकते हो। अगर लोगों के काम करोगे, थंबनेल बनाओगे, उनको बैनर बना के दोगे, अपना काम करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपको आगे आने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। कहीं भी आप काम करते हैं, ग्राफिक्स का या कुछ भी, तो ये काम आपको सीखना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊँगा वो कौन सी ऐप है, बेस्ट ऐप न्यू यूट्यूबर के लिए और कैसे स्ट्रोक, शैडो ये सब कुछ देना है और कैसे कलर को मैचिंग करना है, कैसे कंट्रास्ट करना है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले अब आपने करना है पिक्सल लैब को ओपन। न्यू यूट्यूबर पिक्सल लैब को ही यूज़ करें, बाकी ना आपको पिक्सआर्ट का पता है ना कैनवा का पता है, ठीक है ना। नए जो क्रिएटर आ रहे हैं वो सिर्फ पिक्सल लैब को ओपन करें। इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, इस तरह का ये ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो यूट्यूब के लिए आपने अगर पोस्टें बनानी है तो फिर आपको वो साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए ये साइज़ भी ठीक रहेगा। लेकिन हमने बनानी है यूट्यूब के लिए, थंबनेल के लिए, तो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थंबनेल वाला साइज़ ये रहेगा, क्योंकि पुराने जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनको पता है कि मैंने ये साइज़ वगैरह बताया है, कैसे इसको सीखना है, मतलब कैसे सेलेक्ट करना है। जो नए आ रहे हैं उनके लिए ये मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, तो ओके कर देना है। अब हमने यहाँ पे इसका करना है कलर चेंज। तो ये चौथे नंबर पे जो निशान है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट करके कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कलर कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिस तरह का मर्जी चाहें। ये देखें कितने अच्छे अच्छे कलर हैं, तो जो आपको पसंद है आपने वो कलर लेना है। चलो मैं इस कलर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम गैलरी इसके अंदर इंटर हो जाना है। तो आपने मोबाइल की गैलरी में से कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा के आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैं मोबाइल की गैलरी के अंदर इंटर हो गया। तो आप यहाँ से भी कोई पिक्चर वगैरह उठा के जिसके ऊपर काम करना चाहें, ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़क्त मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं कलर को ही लूँगा क्योंकि मैंने आज कलर पे बना के सिखाना है, क्योंकि मैंने सिखाना है। बाकी सिलेक्ट आपने करना है, जौन सा मर्जी सिलेक्ट कर लें। तो फ़र्ज़ करें इसको हम ले लेते हैं, तो ओके कर दिया। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक पट्टी बनानी है, तो वो कैसे बनाएँगे? ये तीसरे नंबर पे ये गोल सर्कल वाला निशान है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये शेप है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसको हम यहाँ पे इतना रख के ना इतना बड़ा कर लेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट समझना है, मुश्किल कोई नहीं है। इतना मुझे पता है कि आप इस वीडियो से सीख जाओगे। जैसे मैं थंबनेल बना रहा हूँ, पहले तो मैं पोएट्री वाले, इकबाल ज़री वाले बनाने सिखाए थे ना, अब ये आप सीख जाएँगे। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। इसके कलर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ पे इसका रख लेते हैं, लेकिन बेहतरीन कलर रखेंगे। इसको हम यहाँ पे प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जौन-सा मर्ज़ी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो इसको स्ट्रोक करना हो तो वो भी कर सकते हैं, शैडो करना, जो भी करना हो। ये देखें, ये इसके ना कलर हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कलर। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक वाला यहाँ पे नीचे ये देखें, ये ब्लैक, वाइट जैसे भी है। लेकिन इसको ओके करने के बाद तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट कौन-सा लिखना है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं कॉलेज ज़रूरी लफ्ज़ ही लिख लेता हूँ यहाँ पे वर्ड ही। तो उसको कैसे लिखूँगा? यहाँ पे कीबोर्ड को उर्दू में कर लूँगा, ये देखिएगा। तो ऐसे आ जाएगा अक़वाले, यहाँ पे देखिएगा अक़वाले ज़री, अक़वाले ज़री, ये मैंने वर्ड लिखा है। इसको अब मैं जो जिस तरह का मैं लिखता हूँ वो कैसे लिखता हूँ, ये ए लिखा है ना, ए, इतना तो आप समझदार ही हैं। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक।
क्लिक करने के बाद आपने फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे माय फ़ॉन्ट पे जाके अगर आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा कहाँ से डाउनलोड करने हैं आपने फ़ॉन्ट वगैरह, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, जहाँ पे वो सब्सक्राइबर वाला बटन है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए हैं पुराने तो माशाल्लाह ऑलरेडी जो एक बार लग गया है माशाल्लाह वो सीख रहा है और काफ़ी और सीख भी रहा है। ये बम्बे ब्लैक, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक तो ये अल साजिद हेडिंग रेगुलर ये भी फ़ॉन्ट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और बम्बे ब्लैक को भी, ठीक है ना। ये दोनों ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें वो वाला फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे इसके अंदर ऐड करने हैं और इन फ़ॉन्ट्स का नाम क्या है, ये सब कुछ है। उस वीडियो को देख के 2-3 वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा, आप मास्टर बन जाएँगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको टू फ्रंट ये पट्टी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। अगर इसको स्ट्रोक करना है तो वो कैसे करेंगे, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर मैं जाऊँगा। यहाँ पे ये देखें शैडो के ऊपर क्लिक करके अनेबल करूँगा, ये देखिएगा। यहाँ पे मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा, कलर कोई भी मैं ले लेता हूँ जो अच्छा लगे, अनेबल करूँगा और ब्लर करके इसको बड़ा कर दूंगा। अगर ये ज़्यादा लाइट करना है, इसको अब ज़्यादा लाइट करना है तो प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐसे इसको लाइट कर देंगे। ये देखें अब कितना खूबसूरत बन गया। जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर लें, पूरी एलसीडी के ऊपर भी ये आ जाएगा, ये देख लें। तो इस तरह करके आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे इसके लिखेंगे वाली वीडियो बनाना कैसे सीखेंगे, अकवाले ज़री वाली वीडियो कैसे बनाएंगे, तो वो वर्ड भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके। अब यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट लिख लूँ, आपका टाइम भी बच जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ब्रेक लगा देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया वाली वीडियो बनाना सीखो। तो मैं इसको यहाँ पे रख के इसका फ़ॉन्ट मैं अब और चेंज करूँगा। कोई यहाँ पे ए वाले ऑप्शन के जाके फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके माय फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ पे हम यहाँ पे ये मार नस्तलीक इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इसको खींच के बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। मेरा भाई ये सीख के काम बनना है, अगर सीखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा आपका। आप लोगों के डॉलर जितने भी देख लें, अगर आप कमाएंगे तो सीख के आना पड़ेगा। तो कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो वाली वीडियो इसका कलर यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके इधर मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये वाला कलर है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और ये देखिए कितनी खूबसूरत बन गई। अगर ये पूरा नहीं आ रहा तो इस लेयर को इतना बड़ा करके फिर इसको बड़ा करके पूरी लेयर के ऊपर बढ़ा लेना। आप देखें खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह ही इस ये जो नीचे वाली कॉपी है, ये नीचे वाला जो है हिस्सा, इसको डबल कॉपी ये कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे रख लेना है और इसका कलर कोई और रख लें। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अनेबल करके मैं और कोई कलर रख लेता हूँ। कलर की कौन सी कमी है, यहाँ पे ये कलर रख लेते हैं। ये देखें इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई देखें ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, ये इतना इजी काम है। फ़र्क इतना है कि आप सीखेंगे नहीं, अगर आप घूमते ही रहेंगे तो फिर आप घूमते ही चले जाएंगे, आप सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इजी रहेगा काम। ये मैंने लिखा है हर वीडियो वायरल, न्यू यूट्यूबर इस पर काम करें। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको बड़ा करके यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखें ये लेयर हिल जाती है ना, तो इसका ये भी हल है। इसको लॉक लगा दें, यहाँ पे क्लिक करके इस पट्टी को लॉक लगा दें, ये हिले जुलेगी नहीं, ये देख लें। अब मैं इसको जैसे मर्जी करूँ ना, ये हिले जुलेगी नहीं। तो इसके ऊपर क्लिक करके ना यहाँ पे ई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर फ़ॉन्ट पे जाके इसका फ़ॉन्ट कोई और रख लेते हैं, उसी को ही रख लेते हैं। वो फ़ॉन्ट बहुत कमाल का है वैसे। ये कहाँ गया, ये मार नस्तलीक इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें ये फ़ॉन्ट बहुत मज़ेदार है। इसको यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, इस लेयर को थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखें ताकि ये सारे के ऊपर पूरा आ जाए, ये देख लें। तो यहाँ पे बड़ा सा ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो आगे इसके साथ कोई पिक्चर अटैच करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ये तीसरे गोल सर्किल के ऊपर क्लिक करके ना ये इंपोर्ट लिखा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है ना इंपोर्ट ही करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके ना अब यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर कोई भी यहाँ पे उठा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कवाले ज़री का जिक्र किया है तो यहाँ पे उसी तरह की ये हदीस शरीफ वाली मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये देखें। तो ऐसे क्लिक करके ना ऐसे करके ये देखें, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके भी रख सकते हैं ऐसे, तो इस तरह करके जैसे मैं रखता हूँ। तो इसको अगर फ़िल्टर करेंगे तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, ये देखें। इस तरह करके आप ये काम कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ सीख के ही आना पड़ेगा।
तो स्ट्रोक करेंगे, स्ट्रोक अनेबल करेंगे तो इसका कलर भी जौन सा मर्जी दे लें। आगे इस तरह की पिक्चरें और भी 3-4 यहाँ पे ऐड कर देनी। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करते जाना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे फिर कॉपी करके ये मुख्तलिफ पिक्चरें होंगी, यहाँ पे आपने ऐड कर लेना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अब बताओ इसमें मुश्किल बात कौन सी है, सिर्फ मुझे ये बताओ। मैंने कहा था ना चैनल पे रहेंगे तो सीख जाएंगे, सिखाऊंगा ही मैं, कोई ट्रिकें वगैरह नहीं बताऊंगा, जो रियल काम है वही बताऊंगा। तो उसके बाद सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज, और यहाँ पे इसको सेव टू गैलरी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। टेक्निकल HFD पे आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे मेरी भी और आपकी, आपको मिलेंगी और आप आसानी से सीख जाएंगे। और ये स्ट्रोक करना, शेडो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देखें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने भाई आदिल कदीर को लाजमी याद रखना, दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।